जितने भी यहाँ पे आपके धरना दे रहे हैं वो किसान नहीं है, वो दो तरह के लोग हैं। या तो आड़तियों के सरमाएदार हैं या फिर उनके द्वारा कर्जा लिए हुए बेचारे मजबूर आदमी हैं जिनको जबरदस्ती यहाँ भेजा गया है। किसान नहीं है, किसान सरकार से खुश है, उनकी नीतियों से खुश है। जो कानून लाए गए थे वो किसानों के भलाई के थे, अच्छे थे, बढ़िया थे। ये उनको लागू नहीं होने दे रहे हैं, उनके दुश्मन है किसानों के। ये शिकायत का पुतला क्यों जलाना चाहते हैं? वो किसानों का विरोधी है, वो उनकी भलाई नहीं होने दे रहा है। वो तो कहता है किसानों के नेता है, किसानों की मैं उनसे ये सरकार के आगे मैं उनको चैलेंज देता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ। वो क्या कर रहे हैं 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। वो आड़त समाज का विरोध करके दिखा दे, उनके बारे में कुछ भी उल्टा। ये पूरे इतने पुराने समय से आड़ती जो बैठते हैं, पुराने समय से आड़त ही किसानों का खून चूस रहे हैं, आज तक उल्टा बोल के दिखा दे, उनकी सारी फंडिंग खत्म हो जाएगी। इस चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार आएगी, मोदी की सरकार, कोई रोकने वाला नहीं है। ये आपको सोचना है, आपको समझना है कि किस साइड रहना है। अगर आप 36 बिरादरी से एक बिरादरी अलग करोगे, आप अलग रह जाओगे, कोई फायदे का नहीं रहेगा। साहब आंदोलन होते थे, बहुत बढ़िया होते थे। आज की डेट में अपनी राजनीति चमकाने के तरीके लगाए जा रहे हैं। ये ऑल इवेंट मैनेजमेंट है, ये किसान के भले का कुछ नहीं कर रहे। किसान भाई इन सारे बेवकूफ़ बनाने वाले लोगों से अलग हटके एक सुर में मोदी जी के साथ बैठेंगे, उनका समर्थन करेंगे तो सारे हल निकलेंगे। वो उस व्यक्ति ने इस देश की सबसे बुरी समस्या को अलग कर दिया है। सिर्फ एक किसान समस्या रह रही है इन जैसे लोगों के चलते। मछली बाजार लगाने से सॉल्यूशन नहीं होते, बात करने से सॉल्यूशन होते हैं। इन्होंने मछली बाजार लगा दिया था शाह जी के सामने। चरण सिंह जी को जैसे ही वो परम चक्र दे दिया, भारत रत्न दे दिया, ये समर्थन में आ गए। इन बात की कोई वैल्यू है? ऐसे आदमी पे किसानों को भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है किसानों के लिए, और जो कानून है आप उन्हें समझो फिर बात करो। समझने दिया ही नहीं, उससे पहले जो इन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया। एक किसान नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सिंघू बॉर्डर पर हम खड़े हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे आखिरकार क्या विरोध में आए हैं या फिर ये समर्थन के लिए आए। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है जी। मैं हरियाणा का किसान हूँ, जाट आदमी हूँ, काली रमन मेरी गोत्र है और मैं फरीदाबाद से हूँ। और फरीदाबाद से आए हैं, सिंघू बॉर्डर पर खड़े हैं, क्या है मामला? भाई साहब जितने भी यहाँ पे आपके धरना दे रहे हैं वो किसान नहीं है, वो दो तरह के लोग हैं। या तो आड़तियों के सरमाएदार हैं या फिर उनके द्वारा कर्जा लिए हुए बेचारे मजबूर आदमी हैं जिनको जबरदस्ती यहाँ भेजा गया है। किसान नहीं है, किसान सरकार से खुश है, उनकी नीतियों से खुश है। जो कानून लाए गए थे वो किसानों के भलाई के थे, अच्छे थे, बढ़िया थे। ये उनको लागू नहीं होने दे रहे हैं, उनके दुश्मन है किसानों के। ये पिछली बार भी साल भर से ज़्यादा किसान आंदोलन, मैं अकेला इंसान था जो दिल्ली पुलिस से परमिशन के साथ अकेला जंतर मंतर पे धरने पे बैठा था इनके खिलाफ। ये कानून आने चाहिए थे। अगर किसी को कोई शिकायत है, किसी को कोई त्रुटि लगती है, वो सही होती और ये लागू होते, किसानों को फायदा होता। बेचारे आज की डेट में अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे हैं। अगर ये कानून लागू होते तो किसानों का फायदा होता, उनका भलाई होती। ये होने नहीं दे रहे। पिछली बार भी किसान और केंद्र सरकार की बातचीत रही बीच में, लेकिन क्या रहा कि वो बातचीत पूरी नहीं हो पाई। मछली बाजार लगाने से सॉल्यूशन नहीं होते, बात करने से सॉल्यूशन होते हैं। इन्होंने मछली बाजार लगा दिया था शाह जी के सामने। ऐसे बातें होती है जैसे इन्होंने करी है। मुझे बताओ रिजल्ट क्या है इनका? 0। जहां से आए थे वहीं घूम के आ गए। आज ये समर्थन में खड़े हो गए हैं, कल कोई विरोध में खड़े हो जाएंगे। कोई वैल्यू है इनकी बात की? ये तो दोबारा कह रहे हैं कि जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं तो जाएंगे नहीं। अभी 2 दिन पहले नहीं सुना, अभी समर्थन में खड़े हुए थे। चौधरी चरण सिंह जी को जैसे ही वो परम चक्र दे दिया, भारत रत्न दे दिया, ये समर्थन में आ गए। इन बात की कोई वैल्यू है? ऐसे आदमी पे किसानों को भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है किसानों के लिए, और जो कानून है आप उन्हें समझो फिर बात करो। समझने दिया ही नहीं, उससे पहले जो इन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया। ये किसानों के नुकसान कर रहे हैं, उनके विरोधी है, उनके दुश्मन है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाना क्या किसानों का सम्मान नहीं है? बिल्कुल सम्मान है, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं। ये भी देखा कि जब जयंत चौधरी जब अपना भाषण दे रहे थे सदन में, तब भी उनका विरोध किया गया था। इसको कैसे देखते हैं भाई साहब? जो भी हमारा जाट नेता है मैं उसको हाथ जोड़ के उनका जो है आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। जयंत जी का सम्मान करता हूँ, और भी जितने हमारे जाट नेता हैं पूरे भारतवर्ष में सबका सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं उस आदमी का दूर दूर तक सम्मान नहीं करूँगा जो किसानों का नुकसान कर रहा है, जो सरकार को नीतियाँ उनके भले की, उनके फायदे की नहीं लगाने। शिकायत का पुतला क्यों जलाना चाहते हैं? वो किसानों का विरोधी है, वो उनकी भलाई नहीं होने दे रहा है। वो तो कहता है किसानों के नेता है, किसानों की मैं उनसे ये सरकार के आगे मैं उनको चैलेंज देता हूँ। वो क्या कर रहे हैं 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। वो आड़त समाज का विरोध करके दिखा दे, उनके बारे में कुछ भी उल्टा। ये पूरे इतने पुराने समय से आड़ती जो बैठते हैं, पुराने समय से आड़ती किसानों का खून चूस रहे हैं, आज तक उल्टा बोल के दिखा दे, उनकी सारी फंडिंग खत्म हो जाएगी। सब पूरे देश को समझ में आ जाएगा इनको फंडिंग कहाँ से आ रही है।
क्या प्री प्लान है ये? बिल्कुल प्री प्लान है, उन्हीं की साजिश है, ये उन्हीं का सारा किया कराया, चाहे वो दिखे ना। वो सामने से भले बन रहे हैं, पीछे से ऐसा काम कर रहे हैं। वो किसानों के विरोधी हैं, दुश्मन हैं, वो इस देश के भी दुश्मन हैं। देश में कुछ महीनों के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है, क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव की आड़ में एक बड़ी साजिश है दिल्ली को जाम करने की? मैं अपने जाट भाइयों को इस चैनल के माध्यम से ही ये संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार आएगी, मोदी की सरकार, कोई रोकने वाला नहीं है। ये आपको सोचना है, ये आपको समझना है कि किस साइड रहना है। अगर आप 36 बिरादरी से एक बिरादरी अलग करोगे, आप अलग रह जाओगे, कोई फायदे का नहीं रहेगा। मैं खासकर अपने जाट भाइयों से कहना चाहता हूँ, 36 बिरादरी करके रखनी है, एक अलग नहीं होना है। आपका नुकसान होगा, आपको अलग किया जा रहा है, आपको समाज से अलग किया जा रहा है, ये आपका नुकसान हो रहा है, आपको समझना चाहिए ये चीज़। क्या आंदोलन करना किसी समस्या का हल निकल सकता है आंदोलन से? भाई साहब, आंदोलन होते थे, बहुत बढ़िया होते थे। आज की डेट में अपनी राजनीति चमकाने के तरीके लगाए जा रहे हैं। ये ऑल इवेंट मैनेजमेंट है, ये किसान के भले का कुछ नहीं कर रहे। आप इनका एंड रिजल्ट देख लेना, अगर किसान के भले का 1 इंच भी कर दें, किसान का भला होगा किसान? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे, नए नए तरीक़ों से किसानी शुरू करोगे, तभी आपके घर में पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चाहे आप MSP लगा लो, हाईएस्ट प्राइस लगा लो, कुछ भी लगा लो, क्योंकि जो ऊपर वाला बैठा है ना, उसकी लाठी में बड़ा दम रहता है। जिस दिन किसान की फसल पकती है ना और ऊपर से बारिश हो जाती है, उस दिन उसको पता होता है कि उसने पूरी साल भर जो पैसा लगाया वो सारा डूब जाता है। आप MSP करके कर क्या लोगे जब फसल ही नहीं बचेगी? तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी आपकी हेल्प कर रही है, आपकी इच्छा है उसके साथ जुड़ने की, अच्छी फसल पैदा करने की, तो सब दिक्कत क्या है? ऑप्शन देने में क्या दिक्कत है? कौन आपकी ज़बरदस्ती ज़मीन छीन रहा है? क्या आपको नहीं लगता अमेरिका में बहुत बढ़िया तरीके से खेती होती है, बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ लगती हैं? उस तरह से हमें खेती नहीं करनी चाहिए। अगर आपको धर्मशाला चलाए रखनी है तो चलाए रखिए, इससे आपका फ़ायदा नहीं होगा, इससे आपके बच्चे पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं झोंपड़ी में रहा हूँ, पिछले साल भी तो 1 साल बर्बाद हुआ भाई साहब। आप जाके देखते रात के समय में जो जहाँ पे आंदोलन चल रहे वहाँ क्या होता था, मैंने सब देखा अपनी आंखों से। इसलिए मेरे को इतना दुख होता है अपने जो किसान भाइयों पे, उनकी दुर्दशा पे, कि आप सोच नहीं सकते। क्या लग रहा है आपको इसका हल निकल पाएगा दोबारा? इसका हल है, अगर सारे किसान भाई इन सारे बेवकूफ़ बनाने वाले लोगों से अलग हटके एक सुर में मोदी जी के साथ बैठेंगे, उनका समर्थन करेंगे, तो सारे हल निकलेंगे। वो उस व्यक्ति ने इस देश की सबसे बुरी समस्या को अलग कर दिया है। सिर्फ एक किसान समस्या रह रही है इन जैसे लोगों के चलते। क्या बरगलाया जा रहा है किसानों को? बिल्कुल बरगलाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपको समझना चाहिए ये सब। किसान नेता तो कहते हैं किसानों के हित की बात कर रहे हैं। मैंने बोला ना, ऊपर वाले की जो लाठी है बड़ी तेज होती है। जब फसल ही नहीं बचेगी तो आप MSP लेके करोगे क्या? हाँ सर, एक आखिरी सवाल आपसे। अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है, क्या मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? बनेंगे, किसी पे नहीं रुक रहे। जोर लगा लो जिसे जो करना है। राहुल गांधी भी तो पूरे देश में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। भाई साहब, चाहे वो कुछ भी निकाल लें, कुछ भी कर लें, आएगा मोदी, बिल्कुल आएगा। ये हमें सोचना है, हमारी बिरादरी को सोचना है कि उन्हें किस करवट बैठना है। मोदी का जो कार्यकाल, भाई साहब, मोदी का जो कार्यकाल रहा पिछले 10 साल का, किसानों के हित में कार्य हुए या नहीं हुए? खूब किए, बढ़िया किए, बहुत सारे कार्यक्रम किए। नीम कोटिंग यूरिया, पहले यूरिया की जो है 2 नंबरी से होती थी, बड़ी मुश्किल से मिलता था। आज की डेट में नीम कोटिंग करने से सबके पास यूरिया पहुंच रहा है। कोई शिकायत करके दिखा दीजिए यूरिया नहीं पहुंच रहा, पूरे सब्सिडी पे पहुंच रहा है। और जो 6000 रुपये सालाना दिए जाते हैं, बहुत बड़ी सपोर्ट है। आज तक इतना सोचा नहीं किसी ने किसानों के बारे में, किसी सरकार ने नहीं सोचा। बहुत बढ़िया काम करना चाह रहे हैं। और जो कानून थे, बहुत बढ़िया कानून थे, जो इन्होंने लाने नहीं दिए। ये किसानों के हितैषी नहीं, उनके दुश्मन है। राकेश टिकैत के बारे में? ये किसानों के दुश्मन है। राकेश टिकैत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।